गांव पहाड़ी के नीचे बसा हुआ था। कच्ची छतों और धूल भरी गलियों का एक समूह। उसके ऊपर पहाड़ी की चोटी पर काला साया दिखाई देता था। काला हवेली। अंधेरा होने के बाद किसी ने उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं की। यह डूबते सूरज के सामने एक सिलहूट के रूप में खड़ा था, एक भूली हुई त्रासदी का ढहता हुआ स्मारक। उसकी ढहती हुई दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेरे से घूर रही थीं। गांव वाले हवा में चीखें सुनाई देने, अंदर परछाइयों के हिलने डुलने और सूरज डूबने के बाद भी बहुत देर तक रहने वाले अंधेरे के बारे में फुसफुसाते थे। पीढ़ियों से यह एक चेतावनी के रूप में खड़ा था। एक ऐसी जगह जहां जाने से बचना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां जीवित लोग कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा न हो कि वे उन बेचैन आत्माओं में शामिल हो जाएं जो अंदर रहने की अफवाह थी। रवि ने कहानियों का मजाक उड़ाया। अंधविश्वासी बकवास, उसने सोचा। आलसी दिमाग की बकवास। वह विज्ञान का, तर्क का युवा था और वह भूतों और प्रेतों पर विश्वास करने से इनकार करता था। उसने गांव वालों की आंखों में डर देखा जब वे काला साया के बारे में बोलते थे, जिस तरह से वे अपनी निगाहें फेर लेते थे। उसने उनकी आवाजों में कंपकपी सुनी। उनके डर ने उसके दृढ़ संकल्प को हवा दी। वह उन्हें गलत साबित करेगा। वह हवेली में एक रात बिताएगा और सुबह वह इस प्रमाण के साथ लौटेगा कि उनका डर बेबुनियाद था। सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। अपने बड़ों की बातों को अनसुना करते हुए रवि केवल एक टॉर्च और एक कंबल से लैस चढ़ाई शुरू कर दिया। हर कदम उसे अंधेरे के करीब ले गया, अज्ञात के करीब। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, हवा भारी होती गई। सड़न की गंध और कुछ और से भरी हुई थी जिसे वह ठीक से नहीं बता सकता था। पेड़ों के बीच हवा सरसराती हुई, एक शोकाकुल आवाज जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक भेजती थी। वह आगे बढ़ता रहा। उसका संकल्प हर कदम के साथ मजबूत होता गया। जैसे जैसे वह पास आता गया, हवेली बड़ी और अधिक खतरनाक होती गई। एक समय भव्य प्रवेश द्वार अब एक खुला हुआ मुंह था। दरवाजे बहुत पहले गायब हो चुके थे, समय और उपेक्षा द्वारा निगल लिए गए थे। वह दहलीज पर रुक गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भाग 4। काला साया की चीखें। अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। वह अपनी टॉर्च के लिए टटोला। किरण दमनकारी उदासी को भेदने का एक कमजोर प्रयास थी। धूल के कण किरण में छोटे भूतों की तरह घूमते हुए नाच रहे थे। हवा सदियों की खामोशी से भरी हुई थी, केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज से टूटती थी। वह हवेली में और गहराई तक चला गया, हर कदम खालीपन से गूंजता हुआ। हवा के अचानक झोंके ने खिड़की के खिलाफ एक शटर पटक दिया। आवाज सन्नाटे में चीख की तरह थी। वह दिल तेज धड़कते हुए घूम गया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस परछाइयां। उसके पैर के नीचे एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। फिर उसने सुना, एक धीमी कराह हवेली के भीतर कहीं गहरे से आ रही है। इसके बाद खरोंचने की आवाज आई, धीमी और जानबूझकर। भाग 5। फंस गया। डर, ठंडा और आदिम ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह दौड़ना चाहता था, हवेली के दम घुटने वाले अंधेरे से बचना चाहता था, लेकिन उसके पैर उस जगह पर जड़े हुए महसूस हो रहे थे। कराहना तेज होता गया, करीब आता गया। वह पीछे हट गया,
उसका हाथ सहारे के लिए बाहर पहुंचा, लेकिन उसे केवल खाली हवा मिली। वह किसी चीज से टकरा गया, धूल भरी जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। उसकी टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। किरण जंगली रूप से टिमटिमाती हुई मर गई, उसे पूर्ण अंधेरे में डुबो दिया। वह पीछे हट गया, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसका हाथ किसी ठंडी और हड्डी वाली चीज से टकराया। उसने चीख को दबा दिया। कराहना अब उसके बिल्कुल बगल में था, एक कर्कश आवाज जो उसकी हड्डियों में कंपन करती हुई प्रतीत हो रही थी। भाग 6। एक हताश पलायन। दहशत उसके अंदर दौड़ गई। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अंधेरे में अंधाधुंध भागता हुआ, अनदेखे आतंक से बचने के लिए बेताब था। वह दौड़ा, फर्नीचर से टकराया, अनदेखी बाधाओं पर गिरते हुए उसके अपने आतंक की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह नहीं जानता था कि वह कब तक दौड़ा, लेकिन आखिरकार वह एक दरवाजे से टकराता हुआ बाहर निकला और रात में बाहर लड़खड़ा गया। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा, हांफने लगा। ठंडी रात की हवा उसकी त्वचा पर मरहम की तरह थी। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हवेली पहाड़ी पर बनी रही, उगते सूरज के खिलाफ एक खामोश प्रहरी। रवि ने उस रात जो अनुभव किया था उसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन डर उसकी आंखों में समा गया। काला साया की दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे की एक सख्त याद दिलाता है। रहस्य बना रहा, अनसुलझा, पहाड़ी पर स्थित प्रेतवाधित हवेली की फुसफुसाहट और किंवदंतियों को हवा देता रहा।